हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर मदर्स डे। इनको ये लोग बोलते रहे कॉमेडी, बट ये बहुत ही ज्यादा गहरा मैसेज देता है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसने अपनी इस चैप्टर को। ये एक हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी और किसने करी है? जेबी प्रिस्टले ने। और इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दे को उठाया हुआ है, लेकिन उस सीरियस मुद्दे को इन्होंने हंसी मजाक के थ्रू कवर किया हुआ है। ठीक है, और लेकिन वो हंसी मजाक में तो कवर कर ही रहे हैं इस मुद्दे को, बट डू डज नॉट बी लिटल द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। लेकिन वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू पे ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो इस चैप्टर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सो द प्ले सेंटर्स अबाउट मिसेस एने पियर्सन। तो ये मिसेस एने पियर्सन इसकी मेन कैरेक्टर होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड वाइफ होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वाइफ, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड वाइफ होती है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली मदर भी होती है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कभी कभी जैसे वो 40 साल की हो चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा वरिड, गुमसुम सी, परेशान सी होती है उनकी जो मदर होती है। ठीक है, सो हर उनके साथ में मिसेस पियर्सन का जो घर था उसके साथ में मिसेस फिट्ज गेराल्ड का घर था। और वो फिट्ज गेराल्ड वो नहीं होती जो पत्ते देख देख के फॉर्चून बता देती है, तो वही थी। ठीक है, मिसेस फिट्ज गेराल्ड। अब वो क्या कहती है मिसेस पियर्सन को, मिसेस फिट्ज गेराल्ड की, टू मेक अप हर माइंड, तुम ना अपना माइंड बना लो, अपना मन बना लो, और मुझे अच्छे से सोच के मुझे साफ साफ बताओ, अच्छे से बताओ कि तुम क्या अपने घर की खुद की बॉस बनना चाहती हो? क्या तुम अपने घर को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती हो? तो क्या होता क्या है, मिसेस फिtzgerald उनको ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिसेस पियर्सन ना ऐसी हो गई है जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं होते, मतलब जो घर के नौकर होते हैं जिनको पे भी नहीं किया जाता, उनकी हालत बिल्कुल वैसी होती है। वो सारे घर के कामों में लगी रहती हैं, और ना तो मतलब कोई उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि प्लीज ये कर दो, प्लीज वो कर दो, बिना रिक्वेस्ट के और बिना पे करे, और कोई भी उन्हें बाद में थैंक यू भी नहीं बोलता, चाहे वो कितने ही घर का काम कर ले। तो इसके वजह से सब ना उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, बस सब अपने हुक्म चलाते हैं, ऑर्डर वगैरह चलाते हैं। और इससे मिसेस पियर्सन बहुत दुखी हो गई, क्योंकि ना तो उनको कोई थैंक यू बोलता, ना उनसे कोई काम करवाने की रिक्वेस्ट करता। तो फिर मिसेस फिtzgerald बोलती है तुम ना अपना मन बना लो, और अगर तुम्हें अपने घर की बॉस बनना है तो मुझे बता दो। ठीक है, सो मिसेस फिtzgerald कहती है कि अपने हस्बैंड को बोलो, टेल्स हर दैट। तो मिसेस पियर्सन को बोलती है कि जो हस्बैंड होते हैं, जो सन होते हैं, जो डॉटर्स होते हैं, उन्हें अपनी वाइफ और मदर का बड़े अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उनको ऐसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए जैसे तुम्हें सब ऑर्डर देने लग गए, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड। ऐसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए ना, और तुम्हें तो बिल्कुल एक धूल की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो लोग। तो मिसेस पियर्सन जो है वो इस सारे इल ट्रीटमेंट को सफ़र करती हैं। वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, फॉन्ड ऑफ होती है, और अपने बच्चों को भी। लेकिन वो लोग जो है ना, हस्बैंड और उनके बच्चे, वो बहुत ज़्यादा थॉटलेस है, कुछ भी सोचते नहीं अपनी मम्मी के बारे में, और बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, सिर्फ वो लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, शी ट्राइज टू गिव हर बेस्ट, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये मुद्दा जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो मैं अपने घर के साथ डिस्कस करूं। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं वो बात कैसे स्टार्ट करूं, कैसे अपनी फैमिली को बताऊं इस तरीके से। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो समय पे तो टी रेडी करे सबके लिए, जैसे सबके उन बच्चों को और उनके हस्बैंड को जाना होता है ना, टाइम पे सबको निकलना होता है अपने काम के लिए, तो सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चाय बना के रखें, है ना। तो मिसेस फिtzgerald पूछती है कि उनको वेट कराओ, और उनसे कहो कि तुम अपनी चीजों को खुद ध्यान रखो, तुम क्यों बना के देती हो इस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन क्योंकि अपनी फैमिली के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट हार्ट है, तो मिसेस फिtzgerald को एक तरीका सजेस्ट करते हैं। वो कहती हैं कि देखो हम क्या करते हैं, मैं जो मिसेस फिtzgerald हूँ, मैं तुम्हारी पर्सनालिटी ले लेती हूँ, मतलब मैं पियर्सन बन जाती हूँ, तुम फिtzgerald बन जाओ, तो हम दोनों अपनी अपनी वो चेंज कर लेंगे पर्सनालिटी। तो मिसेस पियर्सन थोड़ी डाउट में हो जाती है कि मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे इस चीज़ से सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन वो फिर भी एग्री कर लेते कि हाँ चलो ठीक है, करके देख लेते इस तरीके से। तो विद द हेल्प ऑफ मैजिक स्पेल, अब क्या होता है, एक वो मंत्र बोलती है मिसेस फिtzgerald, क्योंकि वो जादूगरनी तो होती है, तो मंत्र बोलती है ईस्ट की साइड में, और दोनों की दोनों अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेती हैं। अब जब भी मैं पियर्सन बोलूंगी तो मतलब सोच जाना कि वो बहरूपियां हैं मिसेस फिtzgerald की। ठीक है, तो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिtzgerald होती है, और मिसेस फिtzgerald जो पियर्सन होती है। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन ने अब अपनी नेबर की पर्सनालिटी ले ली थी, और वो बहुत ज़्यादा, जैसे मिसेस पियर्सन क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी पहले वाली। लेकिन अब मिसेस फिtzgerald जो है उनकी जगह पर आ गई, लेकिन दिखती वो मिसेस पियर्सन जैसी है, और वो अब बहुत ही ज़्यादा
बोल्ड और डोमिनेटिंग हो चुकी हैं, ठीक है, मिसेस पियर्सन अब पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद, ठीक है। और मिसेस फिट्जgerald जो है वो अब बहुत ज़्यादा नर्वस और फ्लटरिंग सी हो गई, क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जgerald बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। अब क्या होता है, जो मिसेस पियर्सन की बेटी होती है डोरिस पियर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी गर्ल होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होती है, और वो 20 एक साल की होती है, ठीक है। और उसका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा कूल है, और उसकी जो मम्मी है वो उसके एक बड़े क्लियर थॉट है। एज़ यूजुअल जो डोरिस है, जो लड़की है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस टाइप की है, और वो अपनी मम्मी को कहती है, हाँ मम्मी मेरी येलो सिल्क ड्रेस। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, स्मोक कर रही होती है एक्चुअली मिसेस पियर्सन। तो डोरिस ना अचानक से अपनी मम्मी को देखते है कि हैं, मेरी मम्मी स्मोक कर रही है, पहले तो कभी नहीं करती थी, इस तरीके से। हाउएवर शी आस्क इफ दे आर हैविंग टी इन द किचन। फिर वो पूछती है कि ये मेरी येलो सिल्क ड्रेस कहाँ है। फिर वो उन्हें बीड़ी पीता हुआ देखती है, और उसके बाद वो हैरान भी हो जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या हमारी चाय रेडी है किचन वगैरह में। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि बेटा जो तुम्हें करना है वो कर लो, पोलाइटली कहती है वैसे तो, ठीक है। तो डोरिस जो गुस्से में हो जाती है कि क्या अभी तक चाय भी नहीं बनी क्या, इस तरीके से एंग्री होके। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं तुम ले लो ना जो तुम्हें चाहिए। तो शी सरप्राइजेस हर। अब मिसेस पियर्सन अपने इस बिहेवियर के साथ डोरिस को सरप्राइज कर देती हैं, ठीक है, दैट विद द रिमार्क दैट शी इज गोइंग टू कैरी आउट लेटर। तो वो कहती है कि चल तुम बाहर जा रही हो, जो तुम्हें करना है कर लो, चाय बनाने तो चाय बना के पी लो, तुम खुद ब खुद अपनी येलो ड्रेस चाहिए तो तुम वो खुद प्रेस कर लो, इस तरीके से। और हाँ, अगर अगर तुम घर से बाहर जा रही हो तो क्लैरिडन मतलब जो एक रेस्टोरेंट वगैरह था वहाँ पे जाके अपना आराम से मील वगैरह भी कराना मतलब वो कहती है कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली, तुम बाहर बना ले आना अपना, मतलब खा पी लेना। तो डोरिस जो बहुत गुस्से में आ जाती है अपनी मदर पे दोबारा से, एंड वेदर शी हैज आयरन हर। तो दोबारा गुस्से में आके पूछते हैं कि क्या आपने मेरी येलो ड्रेस को प्रेस किया, आयरन किया आपने। तो मिसेस पियर्सन कहती है दैट शी पुट इन ट्वाइस द आवर्स, कि मैं हर 2 घंटे में तुम्हारी तरह, ना कोई मुझे तनख्वाह मिलती है ना कोई थैंक यू बोलता है, तो मैं हर 2 घंटे में तुम्हारी ड्रेसेस वगैरह प्रेस करूँ, इस तरीके से। तो ऐसे-ऐसे बात छिड़ जाती है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या था, उसकी लड़की के बॉयफ्रेंड का, चार्ली स्पेंस। और वो उसके बॉयफ्रेंड को क्रिटिसाइज़ करती है, मतलब बुरा-भला बोलती हैं कि इतने बाहर निकले हुए, इसके दाँत बड़े-बड़े थे तो उसके दाँत हैं, और वो बहुत पागल सा ही है। देन शी टेल्स डोरिस फ्रैंकली, वो हँसी-मज़ाक में अपनी बेटी को कहती हैं कि अभी ये जो तुम्हारी उम्र है ना, तुम्हें चार्ली स्पेंस से कुछ अच्छा लड़का ढूँढना चाहिए था, ये क्या पागल सा है, बड़े-बड़े दाँत वाला, उसके दाँत गिरने वाले होते हैं। इस तरीके से वो बोलती है अपनी बेटी को। सो अब क्या होता है, नाउ इट टर्न, अब जैसे वो अपनी बेटी को परेशान कर रही होती है मिसेस पियर्सन, तो अब आती है बेटे की बारी। उनके बेटे का क्या नाम होता है, साइरल पियर्सन, ठीक है। तो वो भी बड़ा ऐसा यूजलेस सा बच्चा होता है, और यहाँ पे आप देखो बहुत यूज़लेस सा बच्चा, और उसके साइरल पियर्सन जो उसका बेटा था, उसका भी बैड बिहेवियर था। वो कहता है, हाँ मम्मी मेरी चाय कहाँ पे है? तो इस तरीके से अपनी मम्मी से बात करता है। सिंस ही गॉट बिज़ी, अब क्योंकि उसका बेटा पिछली रात को बहुत बिज़ी था, तो उसने अपनी मम्मी को कह दिया था कि हाँ मम्मी मुझे कल बाहर जाना है, मेरी ना चीज़ें निकाल के रख देना आप, ठीक है? तो इस तरीके से तो ही रिमाइंड्स हर प्रॉमिस। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। उसकी मम्मी ने कल रात को कहा था कि ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारा सारा सामान निकाल दूँगी। तो अब आज के दिन रिमाइंड कराते हैं, हाँ मम्मी मैंने आपको कल आपने कल मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी चीज़ें निकाल दोगे, तो आपने निकाली क्या वो? तो कहती कि नहीं मैंने नहीं निकाली, और मुझे मेंड करना यानी कि रिपेयरिंग वगैरह करने में कोई शौक नहीं है। तो साइरल बोलता है कि ये आप कैसे बात करने लग रहे हो आज इस टाइप से, है ना? तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है बेटा तू थोड़ा मेरा दिमाग ले ले, है ना? थोड़ा-सा मेरा दिमाग ले ले, तेरे अंदर थोड़ा भेजा आ जाए। तो शी टेल्स हिम दैट दे ऑल डू लाइक दैट। वो कहती कि तुम में ना तो बात करने की सेंस है, तुम सारे के सारे जितने भी पापा हो, बेटे हो, बेटी हो, सारे के सारे ऐसे ही बात करने लगते हो मुझसे, है ना? और अगर कुछ चीज़ घर में है तो तुम खुद कर लो, हर चीज़ मेरे मुझसे क्यों करवा रहे हो इस तरीके से। इफ इट हैज़ समथिंग एट वर्क प्लेस, अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है तो तुम वहाँ से ले लो, मैं क्यों निकाल के दूँ? तुम इतना भी काम नहीं कर सकते इस तरीके से। शी सेज दैट शी हैड आल्सो जॉइन्ड द मूवमेंट, कहती मैंने भी अब एक चीज़ जॉइन कर लिया, मैं नारे लगाऊँगी, मैं अपने लिए खड़ी होंगी इस तरीके से। और वो क्या करती हैं, बियर लेके आ जाती हैं, ठीक है? बियर लेके आ जाती हैं और किचन से, और एक हॉट वाटर बॉटल भी लेके आती है, क्योंकि पानी के अंदर बियर मिला के पिएँगी वो, इस तरीके से। सो साइरस एंड डोरिस जो है, दोनों भाई-बहन जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं, और अपनी मम्मी के बिहेवियर के बारे में थोड़ा-सा गुपशुप गुपशुप करने लग जाता है। तो डोरिस कहती है
कि मुझे तो अपनी आँखों पे और अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी मम्मी जो है बीड़ी पी रही हैं, कार्ड्स वगैरह खेल रही हैं, है ना? तो साहिल कहता है कि क्या उन्हें थोड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा है क्या? उनकी तबीयत ख़राब है क्या, जो वो इस तरीके से बिहेव कर रही हैं? तो डोरिस कहती है कि अचानक से ये सब कुछ डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और वो जो डोरिस होती है, वो रोने लग जाती है। वो कहती हैं कि जैसी वो पहले थी, अब वो वैसी दिखती भी नहीं है और ना ही वैसा बिहेव कर रही है। शायद ऐसा हुआ कि वो कहीं गिर-विर गई होंगी और उनके दिमाग के किसी हिस्से पे चोट वगैरह आ गई होगी। तो साइरस कहता है कि थोड़ी-सी शायद तू पागल-वागल ही हो गई है, इस तरीके से, है ना? सो मीनव्हाइल मिसेस पियर्सन जो है वो वापस आ जाते हैं अपने बेटा-बेटी के पास। उनके पास एक बॉटल थी, थोड़ा-सा उसमें पानी वगैरह एक ग्लास में थोड़ा-सा पानी भरा हुआ था और एक बियर की बॉटल थी। तो साइरस एंड डोरिस जो है अपनी हँसी रोकने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा हुआ है, गैफिंग का मतलब हँसी। तो वो बहुत हँसने लग जाता है, वो अपनी हँसी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तो मिसेस पियर्सन जो है वो ये सोचने लग जाती हैं कि क्या तुम ये जो मुझे डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो वो सही नहीं है, तो अपनी एज के हिसाब से बिहेव करो ना, है ना? जितनी तुम्हारी उम्र है उस हिसाब से मेरे साथ बिहेव कर लेना और ऐसे मुझ पे हँसो मत इस तरीके से। शी फाइंड्स नथिंग फनी इन देयर जोक्स। तो दोनों के दोनों भाई-बहन जो उनके ऊपर जोक मार रहे थे दारू और पानी को देके, तो वो कहती है मुझे तो तुम्हारे किसी भी जोक में हँसी नहीं आ रही। तो डोरिस जो है फिर से रोने लग जाती है और वो पूछती है कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आज आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं, नहीं बेटा वैसे तुमने कुछ नहीं किया इस तरीके से। तो दे सिंपली कम इन एंड आस्क फॉर समथिंग। उसके बाद वो दोबारा आए भाई-बहन अपनी मम्मी के पास, वो कुछ पूछते हैं, बाहर जाते हैं और अब ऐसे ही चलता रहता है। तो साइरल जो है उन अपनी मम्मी को एंग्रीली बोलता है कि वैसे तो आज आपने टी नहीं बनाई है, तो मैं कुछ अपने आप ही ढूँढ के खा लूँगा, आप टेंशन मत लेना मेरी। तो मिसेज़ पियर्सन कहती है कि तुम अपनी मदद खुद कर लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो साइरस और डोरिस कहते हैं कि आप ना तो हमारी कपड़े प्रेस कर सकते, ना ही हमारे कपड़े प्रेस कर सकते, ना ही हमारे लिए चाय बना सकते, तो आप क्या क्यों ऐसे कर रहे हो? हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं, आप तो घर पे ही रहते हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि ऐसा करते हैं, मैं भी पूरा दिन ही घर में काम करती रहती हूँ, तुम तो सिर्फ़ चंद घंटे बाहर नौकरी करके आ जाते हो या काम करके आ जाते हो और अब मैं तुम्हें फ़ैसला सुना देती हूँ कि अब से मैं दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 घंटे काम करती हूँ। जैसे 8 घंटे नॉर्मली एक जॉब के घंटे होते हैं, उतना काम करूँगी और वो कहती हैं कि जैसे 1 वीक में 168 आवर्स होते हैं, तो मैं सिर्फ़ 1 वीक में 40 आवर्स काम करूँगी और जो वीकेंड होते हैं सैटरडे, संडे उसमें मैं छुट्टी लूँगी, 2 दिन की मेरी छुट्टी होगी, मैं कुछ काम नहीं करने वाली। तो जॉर्ज पियर्सन आते हैं और मतलब वो उनके हस्बैंड होते हैं मिसेस पियर्सन के, बहुत सीरियस सेल्फ इम्पोर्टेंट इंसान होते हैं, वो खुद को बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं और वो 50 साल के अंदर-अंदर होंगे, है ना? अच्छा, तो ही नोटिस उन्होंने देखा कि उनकी बेटी डोरिस जो है वो आँसू में है और उनकी वाइफ़ जो है वो दारू पी रही है, उन्होंने ये सारे सीन देखा तो बहुत अजीब से हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि तुम क्या कर रही हो? इस तरीके से। तो ही इन्फॉर्म्स हर दैट ही वोंट हैव एनी टी। वो कहते हैं कि चल जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अब वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं कि हाँ, मैं आज चाय-वाय नहीं पीऊँगा, मेरा एक स्नूकर मैच है आज नाइट में क्लब के अंदर और बहुत अच्छा-सा होने वाला है, तो मैं आज चाय-वाय नहीं पीऊँगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है, यहाँ पे है-वह भी नहीं चाय? हाँ, नहीं तो, इस तरीके से। तो वो बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं कि आज उनकी वाइफ़ कैसे बात कर रही है उनसे। शी टेल्स हिम दैट पीपल लाफ एट हिम। तो अब मिसेस पियर्सन जो है अपने हस्बैंड की बेइज़्ज़ती करने लग जाती है। क्या कहती है कि वैसे तो तुम्हारे ऊपर ना पता है सारे लोग हँसने लग जाते हैं। जब भी तुम क्लब में जाते हो सब तुम्हारा ऐसी ही खिल्ली उड़ाते हैं, सब तुम्हें पोम्पी-ओम्पी कहते हैं क्योंकि तुम हो ही इतने मोटे, तुम्हारी तोंद निकली हुई है और हर जगह तुमने बेइज़्ज़ती करवा रखी है। तुम धीरे-धीरे तो चलते हो अपनी मोटी-सी तोंद निकाल के और जॉर्ज जो है मतलब उनके हस्बैंड जो है बहुत हॉरिफाइड हो जाता है। मतलब बहुत अ हैरान हो जाते हैं कि ये मुझे कह क्या दिया इस तरीके से। शी वांट्स टू नो दैट। वो कहती है कि तुम उस क्लब में जहाँ तुम्हारी इतनी बेइज़्ज़ती होती है उस जगह पे तुम इतना टाइम स्पेंड भी कैसे कर सकते हो? मतलब मेरी कोई बेइज़्ज़ती करे तो मैं तो वहाँ कभी रहूँगी भी नहीं, तुम वहाँ पे कैसे जा चुके हो बार-बार? और सब तुम्हारे ऊपर हँसते रहते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ऐसे नाम निकालते रहते हैं। ही लीव्स हिज़ वाइफ अलोन एट होम ईच नाइट और तुम मुझे हर रात अकेला भी छोड़ देते हो। तो जॉर्ज जो है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे इस चीज़ के ऊपर। तो कहते हैं बेटा साहिल ऐसी ही बात है। तो साहिल जो है वो कहता है कि हाँ पापा ऐसी बात है, सब आपको मज़ाक उड़ाते रहते हैं। तो वो बस गिरने वाला हो जाता है जो उसका पापा होता है। ठीक है? क्या नाम था उनका? जॉर्ज। तो ये सब सुन के तो साहिल जो है अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी ये अच्छी बात नहीं है कि आपने मेरी और मेरे पापा की फीलिंग्स को दुखाया है। मिसेस पियर्सन रिमार्क करती है दैट समथिंग इट डज़ पीपल गुड।
मिसेस पियर्सन रिमार्क, वो कहती है मिसेस पियर्सन, बेटा कभी कभी ऐसा अच्छा होता है कि हम दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर दें, तो ये अच्छा माना जाता है। तो ट्रूथ वॉन्ट टू बी हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, और जो सच्चाई है वो किसी को काफी लंबे टाइम तक चुभ नहीं सकती। सो इफ इट डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, जब तक इफ इट डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर वो क्लब नहीं जाएंगे तो लोग बाग जो उनका मजाक उड़ाना छोड़ देंगे, और साहिल को इस चीज पे डाउट हो जाता है। तो हिज मदर्स टेल हिम दैट ही नोज नथिंग, उसकी मम्मी कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं पता, ये तो बहुत टाइम और सारी की सारी मनी वहीं पे स्पेंड कर देते हैं, जितने भी उनके गेम्स वगैरह है, ग्रे हाउंड रेसेस, डर्ट ट्रैक्स और आइस स्नोज वगैरह। मुझे तो समझ नहीं आता, जिस जगह पे उनका इतना अपमान होता है, बेइज्जती वगैरह हो जाती है, वहीं पे सारा टाइम और मनी वो स्पेंड ही कर देते हैं। मैं अकेली रहती हूँ पूरे दिन घर में। तो मिसेस फिट्जगलैंड जो है, जो असल में रियल वाली मिसेस पियर्सन होती है, वो अब डोर पे आ जाते हैं। तो जैसे ही वो डोर पे आ जाती है ना, तो उसकी मम्मी यानी कि मिसेस पियर्सन जो है साइरल को सिली ओल्ड बैग कह रही होती है। तो मिसेस पियर्सन जो है टेल्स हिम टू आस्क हर इन, अब वो मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो कहती हैं कि हाँ हाँ आ जाओ, एंड एड्रेस हर प्रॉपरली। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज सो शॉक टू सी हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटिंग हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। वो मिसेस फिट्जगेराल्ड बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि कैसे मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। सो लाइक दैट, तो जॉर्ज जो वो री एंटर करता है और अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाता है, अपने स्मोकिंग वगैरह सिगरेट वगैरह पीने लग जाता है, पाइप वगैरह को। तो मिसेस पियर्सन जो है जॉर्ज को कहती हैं कि मिसेस पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टास्क फॉर बीइंग इम्पोलाइट। जॉर्ज फिर वो कहती है कि तुम्हें शर्म वरम नहीं आती है, जब देखो 24 घंटे ये पाइप अपने मुंह में लेके बैठे हुए हो तो और तुम काफी अजीब अजीब तरीके से बात भी कर रहे होते। तो ये सब सुन के जॉर्ज बहुत भड़क जाता है, और एज शी रिब्यूक्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ ने उन्हें गाली दी है इस तरीके से, वो भी पड़ोसी के सामने। तो ही आस्क हर, वो कहते तू पागल वागल हो गया क्या, अजय तो दिमाग में कुछ सटक गया है। तो इस तरीके से सो मिसेस पियर्सन थ्रेटन्स, कहती थप्पड़ मार दूंगी, चुप हो जाओ एकदम, इस तरीके से। सो जॉर्ज जो है वो सोच चुका है कि ये पागल ही हो चुकी है, और वो कहती है कि जाओ तुम उठो यहाँ से और क्लब में पहुंच जाओ अपना, है ना। सो दिस वाज टू मच फॉर मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो अभी मिसेस फिट्जगेराल्ड के बहुत ज़्यादा था कि वो अपने हस्बैंड एंड मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड और बच्चों को कैसे ट्रीट कर रही है, और एक्चुअल में मिसेस फिट्जगेराल्ड कौन होती है, मिसेस पियर्सन। सो वो सहन नहीं कर पाती कि उनके हस्बैंड और चिल्ड्रन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि अब हम जो है अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो क्या होता है, मैजिक स्पेल बोलती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, और वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में आ जाते हैं। अब रियल में मिसेस पियर्सन है, एंड वो मिसेस फिट्जगेराल्ड। सो जैसे कि अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो पियर्सन को बोलती हैं कि अब तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना है और अपनी टोन भी बदलनी है, अपने लिए तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह बनानी है, और इसी मतलब फॉर ग्रांटेड लेना तुम्हें ऐसे ही बंद करेंगे लोग। और मुझे पता है तुम्हारे लिए टफ होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये तुम सब अपने दम पे कर सकती हो, ठीक है। सो मिसेस पियर्सन सेज दैट शी वांट्स देम टू स्टॉप एट होम सम टाइम। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि हाँ मैं इस फॉर्मूला को जरूर ट्राई करूंगी, और मिसेस पियर्सन कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने बच्चों को और हस्बैंड को अपने घर पे रोकना चाहती हूँ, उनके साथ आराम से चाय वाय पीना चाहती हूँ और रमी खेलना चाहती हूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है ना। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो चली जाती है वहाँ से। वो खुश हो जाती है देखकर कि मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली को अच्छे से अब हैंडल कर रही है, इस ट्रिक ने काम कर दिया, और सारे मेंबर्स जो थे फैमिली के उन्होंने एग्री कर लिया कि अब जो वो कहेंगी मिसेस पियर्सन वो सब वही बात मानेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये चुलबुली सी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।